मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। मुद्दा नरसिंह घोटाले का गूंजा। मंत्री सारंग को घेरने का प्रयास हुआ। वहीं मूंग खरीदी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद की। वहीं मुद्दों की चौपाल में जो बहस मुहाबिसा चली, यानी कि जो बहस का बयानबाजी का दौर चला, उसका हासिल महफिल क्या रहा, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। चुनाव में लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा अब बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस बार बार बीजेपी सरकार की लाडली बहनों को किए वादों के जरिए घेराबंदी कर रही है, चाहे बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन हो या फिर विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों का बवाल करना। खैर, बीजेपी दावा कर रही है कि लाडली बहनों के लिए बजट में 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि कांग्रेस 3,000 रुपए हर महीने लाडली बहनों को दिए जाने के वादे की याद दिला रही है। फिलहाल सरकार 1,19,00,000 महिलाओं को 1,250 रुपए हर महीने लाडली बहना योजना के जरिए दे रही है। जाहिर है, कांग्रेस से बताने की कोशिश में है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये वादे किए थे। जनता के हित में अगर बजट रहता, लाडली बहना क्यों भूल गए लोग? चुनाव से जीत के आए, 1,200 के ने बोला 3,000 करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय घोषणा करती है, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं करती है। लाडली बहना बेचारी कहाँ है, उनको आज अधिकार मिलेगा कि नहीं? उनके लिस्टों में नाम काटे जा रहे हैं। कांग्रेस का झूठ जनता के बीच में पूरी तरह से साबित हो गया कि किस प्रकार वो इस मध्य प्रदेश की बहनों को गुमराह कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहना योजना को बंद कर देगी। लाडली बहना योजना की निरंतरता ने कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। हमने जो कमिटमेंट मध्य प्रदेश की बहनों से किया है, उसे हम आगे तक भी निभाएंगे। फिलहाल विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस न सिर्फ बजट में कमियां गिना रही है, बल्कि नरसिंह घोटाले को लेकर भी बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। खासकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने कल भी विश्वास सारंग की सदन में बयानबाजी को लेकर हंगामा किया था और आज भी कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए सारंग के झूठ के कागज लहराए और ये दावा किया कि विश्वास सारंग ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी है। इधर विश्वास सारंग ने भी ये दावा किया कि जयवर्धन सिंह के आरोप बेबुनियाद हैं। टेबल दी गई है, उसमें तीसरा कॉलेज है मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, जिसके मालिक और जिसके प्रिंसिपल आज जेल में हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि माननीय विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में ही मलय नर्सिंग कॉलेज को संबद्धता एवं मान्यता मिली थी। सीधा कनेक्शन है मंत्री जी के कार्यालय और इन फर्जी कॉलेजों को मान्यता मिलने में। जब मैंने बिंदुवार जवाब दिए तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। उनकी सभी बातों का तथ्यात्मक रूप से खंडन किया गया, पर जब मामला टाइटा फिस हो गया, फूटे हुए गुब्बारे में फिर से हवा भरने का प्रयास किया जा रहा। इधर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के आरोपों पर सरकार ने तत्काल टेंडर जांच के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार ने सख्त कानून का भरोसा दिया है। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष बीजेपी सरकार के बजट को नाकाफी बताता रहा। ये भी कहा गया कि बीजेपी वादे के मुताबिक किसानों को गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए और चावल की एमएसपी 3100 रुपए का भुगतान करे। खैर, सत्र 19 जुलाई तक है, अभी शुरुआत भर है, केवल 4 दिन ही बीते हैं। कांग्रेस के तेवर देखकर लग रहा है कि 163 सदस्यों वाली बीजेपी सरकार को कांग्रेस कड़ी चुनौती देगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।